नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी देरी हो रही है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर कमल सोई। आपको बता दें कि ये कई अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा संगठनों के सदस्य भी हैं। इनसे बात करें सर, क्या डिले हो रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने में? वैसे तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना चाहिए, क्या डिले हो रहा है। हमने तो मीडिया रिपोर्ट्स जो बाकी सोर्सेज से पता चला है, तकरीबन 6.5-7 लाख की पेंडेंसी हो चुकी है और ये कंपनी जो अभी कार्यरत है उत्तर प्रदेश में, ये काम करने में टोटल सफल हो रही है। तो क्या होता है कि जब इतनी डिले होता है उसके पीछे एक हमें मोटा मोटा ये कारण नज़र आता है कि कहीं करप्शन का मामला तो नहीं है। जितना डिले करोगे, जितना लोगों की फाइलें दबा के रखोगे, उतना लोग फ्रस्ट्रेट होकर आपको पैसा देंगे और काम करवाएंगे। तो ये आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है कई अखबारों ने कि ये करप्शन का मामला इस कंपनी कर रही है। और अगर आप 6.5-7 लाख की पेंडेंसी देखो तो तकरीबन 50 लाख लोग उत्तर प्रदेश में सफ़र कर रहे हैं। आपने खून पसीने की कमाई से आप गाड़ी खरीदते हो, जब गाड़ी की आरसी आपके हाथ में नहीं आती है तो आप गाड़ी के मालिक नहीं बन पाते हो। उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के इतने टेस्ट होते हैं, सारा कुछ होने के बावजूद आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। तो जब योगी जी कहते हैं कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा, तो योगी जी चंगा नहीं है। जब तक एक भी आदमी संतुष्ट नहीं है आपकी सर्विसेज से, तो ये चंगा नहीं है। आज लोगों की जुतियां घिस गई हैं आरटीओ डीटीओ के दफ्तर के चक्कर काटते हुए, और आप कह रहे हो सब चंगा है। सब चंगा नहीं है। इस कंपनी जो कि दूसरे प्रदेशों में इसको ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, निकाला जा चुका है, आप उसको फिर भी संरक्षण दिए जा रहे हैं आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर और आप। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब चंगा नहीं है। इसको कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके इस प्रदेश से बाहर फेंकिए और जो 50 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनके जूते घिस गए हैं, उनको राहत मिल सके। सर, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, हमें बताइए कि इस कंपनी को किन राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है? देखिए, अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पंजाब ने इनको ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस दे दिया है। मध्य प्रदेश में ये बात चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी आज जो मेरी मुलाकात हुई सरकारी अधिकारियों से, उन्होंने भी कहा इनको नोटिस दिया है। मैंने कहा नोटिस दिया तो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते हो? कहते हमारे पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है। तो मैंने उनको अल्टरनेटिव दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां जो है, निक्सी है, एनएलसी है, आप उनसे काम ले लीजिए, क्योंकि उनके लिए तो आपको ना टेंडर करना पड़ेगा, ना कोई आपको क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। एक चिट्ठी निकाल के आप उनको बोल रहे हैं कि आप काम शुरू करो, और उसी रेट में काम देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है कि क्या उनको ये देरी और ये मजबूरी समझ नहीं आ रही क्यों है कि लोगों को परेशान करने का सरकार ने ठेका तो नहीं ले रखा कहीं। तो कहीं ना कुछ ना गड़बड़ घोटाला है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू यही योगी साहब से, मुख्यमंत्री डायनामिक जो मुख्यमंत्री है, उनसे यही गुजारिश है कि आप इस कंपनी का ठेका रद्द करके किसी सरकारी कंपनी को दीजिए, ताकि लोगों को जो इतनी पेंडेंसी है या लोगों को ये इतनी परेशानियां हो रही हैं, वो परेशानियां ना हो। आप देखेंगे कि आप गाड़ी अपने प्रदेश से बाहर लेके नहीं जा सकते, इवन प्रदेश में भी घूम नहीं सकते जब आपके पास डीएल नहीं है और आरसी नहीं है। आप कितने लोगों को जवाब देते बनोगे? तो इसलिए ये बहुत भारी समस्या है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़े, तो उसका कसूरवार कहीं ना कहीं तो सरकार बनती ही है। सर, एक बहुत बड़ी खबर अभी कुछ समय पहले इसी कंपनी के विषय में निकल कर आई थी कि उसके कर्मचारियों को काफ़ी महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था। तो क्या लगता है कि सर, जब कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता तो वह नैतिक कार्य करने लगते हैं, तो क्या डाटा सुरक्षित रहेगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि अब ये सारी चीज़ें खबरों में छप रही हैं, तो मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में भी होना चाहिए। जो कर्मचारी हैं वो भी तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। अगर उनका आप वेलफेयर नहीं देख सकते हो, तो लोगों का वेलफेयर कैसे देखोगे मुख्यमंत्री साहब? तो आपको तो सारा वर्ल्ड में आप पॉपुलर हो चुके हो कि आपकी अदालत में तो फैसला तुरंत हो जाता है। तो ये फैसला भी तुरंत कीजिए, ताकि जो उनके एम्प्लॉई हैं, जहाँ जो 50 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको उनकी जो उन पे भी ऊपर रहम कर लो यार। उनको भी कोई वेलफेयर उनका भी करो, और ताकि लोगों की परेशानियां जो है वो ख़त्म हो। इस कंपनी को चलता कीजिए, नहीं तो ये कंपनियां और आपके लिए मुसीबत डालेंगी। जैसे जो हमें पता चला है कि इनके पाकिस्तान और चाइना के साथ भी लिंक है, तो डाटा सुरक्षित नहीं है। सर, अब हम थोड़ी सी अलग बात करना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ होने के नाते उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपके सुझाव हैं परिवहन विभाग और आम जनता के लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो है सुरक्षित सड़कें होनी चाहिए। कि जब तक सड़कें सुरक्षित नहीं है, तब तक आप सड़कों पर सुरक्षित नहीं हो सकते हैं।
दूसरा मैंने यहाँ देखा, यहाँ कानूनी नियमों की पालना कोई करता नहीं है। चाहे हेलमेट का ले लो, चाहे आप सीट बेल्ट का ले लो, चाहे गाड़ी तेज चलाना ले लो, चाहे गाड़ी किधर से मर्जी घुसाना ले लो, कहीं से भी लोग निकल के आ जाते हैं और जब रैश ड्राइविंग करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश अब देश भर में सड़की हादसों के होने वाली मृत्यु में सबसे ऊपर है। 22-25 हज़ार लोग हर साल मर जाते हैं। तो इस मरने का जो आंकड़ा है, इसको कम करने के लिए इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सड़कों को बनाने के मापदंडों में आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी ताकि सड़कें सुरक्षित बने, वाहन सुरक्षित हो, और ड्राइविंग लाइसेंस देने में आपको थोड़ा और जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक्स हैं वहाँ पे भी आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी कि वो ही गाड़ी चलाए जो गाड़ी चलाने में सक्षम है, वो ही गाड़ी सड़क पे आए जो गाड़ी सड़क के रोड वर्दी है। अगर कॉफिन सड़कों पे दौड़ेंगे, अगर मारने वाला जो ड्राइवर है वो सड़क गाड़ी सही नहीं चलाएगा, तो ये सड़की आतंकवाद, सड़की मृत्यु होती रहेंगी। उसको रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर कमल सोई, जिन्होंने एक कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत ही परेशानियां हो रही, स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहे हैं, आरसी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उसके कर्मचारियों के ऊपर भी योगी सरकार को देखना चाहिए कि उनके कर्मचारियों को काफ़ी महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है तथा इसी वजह से वो कुछ अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। साथ साथ उन्होंने आम जनता और लोगों से यह भी कहा कि सड़क पर सुरक्षित चलिए ताकि सभी का जीवन सुरक्षित हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।